Hello students, all of you are once again welcome in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you question number 2 of exercise 1.3. Students, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. सिद्ध कीजिए कि 3 plus 2 root 5 अपरिमेय है. Let us assume to the contrary that इसमें हमें क्या 3 plus 2 root 5 is a rational number. अब अगर ये रेशनल नंबर है then there exist two unique rational number, then we can find two unique co-prime integers p and q is not equal 0. तो स्टूडेंट्स अगर 3 plus 2 root 5 एक रेशनल नंबर है तो हम दो यूनिक को प्राइम इंटीजर p and q is not equal to 0 फाइंड कर सकते हैं सच दैट इस प्रकार ये कैसे होंगे सच दैट इस प्रकार से होंगे कि 3 plus 2 root 5 is equal to p upon q. तो स्टूडेंट्स पिछली बार हमने p upon q के फॉर्म में केवल एक्सप्रेस किया था तो r और s लिया था जो को प्राइम नहीं थे, लेकिन इस बार हमने p और q को क्या लिया है, ये को प्राइम है, मीन्स इनके पास कोई भी फैक्टर नहीं है उनको छोड़कर जो कॉमन जो दोनों का फैक्टर हो. स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड. और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2 root 5 इक्वल्स p अपॉन q माइनस p अपॉन q माइनस 3. यहां 3 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और अब हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं 2 root 5 इक्वल्स p माइनस 3q अपॉन q. यह आ जाता है हमारा, क्योंकि 3 ये तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 root 5 इक्वल्स p माइनस 3q अपॉन q. और अब यह आ जाता है हमारा, अगर हम 2 को भी इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा √5 इक्वल्स p माइनस 3q अपॉन 2q. p माइनस 3q अपॉन 2 अपॉन 2. तो स्टूडेंट्स हमारा यह आ गया है. इसे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. हियर p and q
is not equal to 0 are integers and hence p minus 3q upon 2q is रेशनल। ये क्या हमारा रेशनल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, यही वो पॉइंट्स हैं जो आप समझ नहीं पाते। तो सौम्या स्पेशली तुम ध्यान दो, अगर p और q इंटीजर हैं तो ये q और 3 का, तो q क्या है, q भी इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो किसी 3 क्या है, 3 भी हमारा एक इंटीजर है। तो दो नॉन जीरो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी जीरो हो नहीं सकता। तो ये दो इंटीजरों का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होता है, और यहाँ दो इंटीजरों का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होता है, और दो नॉन जीरो रेशनल नंबरों का क्वोशिएंट भी रेशनल होता है। तो इसलिए ये भी रेशनल होगा। देन तब अब हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल था, ये तो √5 के इक्वल था। देन √5 इज आल्सो इरेशनल, आल्सो रेशनल। तब तो √5 भी रेशनल होगा। सिंस सिंस p माइनस 3q अपॉन 2q इक्वल √5। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू √5 है, इसलिए अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट this contradicts that √5 is rational. This contradiction has arisen because of our wrong or incorrect assumption that 3 plus 2√5 is rational. So we conclude that 3 plus 2√5 is रेशनल प्रूव्ड। इसमें हमने प्रूव कर दिया कि ये रेशनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। Prove that
the following are irrational. तो फर्स्ट हमारा 1/√2, सेकंड हमारा है 7√5 और थर्ड हमारा है 6+√2। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/√2। हम जानते हैं कि ये प्रूव करना इरेशनल, तो हम इसे लेट कर लेते हैं रेशनल। तो लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर एंड P/Q is the simplest form of 1/√2। सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, दिस मीन्स P और Q आर co-primes with Q is not equal to 0, so that students 1/√2 is equal to P/Q। और Q equals √2P और Q/P equal √2। अगर मिल लाते हैं तो क्या हो जाता है, Q/P हो जाता है। चलिए ऐसे सॉल्व करके हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग √2 बोथ साइड और √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1√2/√2 इंटू √2 इक्वल P/Q और इसमें ये हो जाएगा √2/2 इक्वल P/Q और स्टूडेंट्स 2P/Q इक्वल √2। Here P and Q are integers, so 2P/Q is rational. This contradicts that, then लेकिन तब अगर 2P/Q हमारा रेशनल है, then तब √2 is also rational. This contradicts that √2
2 is an irrational number, an irrational number this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1 upon root 2 is rational. So B conclude that 1 upon root 2 is irrational. Proved. आप समझ गए होंगे। इसमें यहाँ पे मैंने लिया है 1 अपॉन रूट 2। मान लेते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 कोई रेशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म p अपॉन q है। दिस मीन्स p और q यूनिक को प्राइम इंटीजर है। मेरा मतलब p और q के पास 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो q1 जा q इक्वल टू q1 जा q, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करते हम, यहाँ पे नीचे ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 2 जा रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q। तो रूट 2 का हो गया 2, तो आ गया p अपॉन q इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 जा 2p अपॉन q इक्वल टू रूट 2। यहाँ p और q इंटीजर्स हैं इसलिए 2p अपॉन q भी रेशनल होगा, तब रूट 2 भी रेशनल है। लेकिन यह इस बात को दिखाता है कि रूट 2 तो, लेकिन यहाँ हम गलत हो जाते हैं क्योंकि रूट 2 तो इरेशनल है। यह व्यवधान इसी कारण हुआ है क्योंकि हमने गलत माना था कि 1 अपॉन रूट 2 रेशनल है, इसलिए हम मानते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 इरेशनल है। प्रूव। स्टूडेंट्स नाउ पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे पार्ट सेकंड में हमारे क्या है, पार्ट सेकंड में हमारे है 7√5। क्या है 7√5। तो इसमें 7√5 आपको दिख रहा है। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर and P and Q are two unique P and Q Q is not equal to 0 are two unique integers, two unique co-prime integers, two unique co-prime
integers such that p upon q equals 7 root 5 7 root 5 students और हम 7 को अगर इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा p अपान 7q इक्वल्स रूट 5 इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं हियर p q एंड 7 आर integers so that p upon 7q is rational. then अब यहां पे हम बता रहे हैं कि देखिए p और q हमारा इंटीजर था और 7 भी इंटीजर है, तो जब p और q इंटीजर था तो p अपॉन 7q हमारा क्या होगा रेशनल होगा, और अगर ये रेशनल होगा तो इसके बराबर रूट 5 है, तब रूट 5 भी हमारा रेशनल होगा. देन रूट 5 इज आल्सो रेशनल. दिस कंट्राडिक्ट्स दैट this contradicts that root 5 is irrational. तो स्टूडेंट्स अगर p अपॉन 7q रेशनल है तो रूट 5 भी रेशनल होगा, लेकिन या तो इस बात को गलत साबित कर दे रहा है कि रूट 5 इरेशनल था, जबकि रूट 5 इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं. तो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7 root 5 is rational. Hence, we conclude that 7 root 5 is an irrational number. ओके, अब हम आते हैं पार्ट थर्ड में आते हैं. पार्ट थर्ड देखते हैं. पार्ट थर्ड में हमें क्या दिया गया है. तो ये हमारा इरेशनल नंबर यहाँ पे हम प्रूफ कर देते हैं. ये क्वेश्चन हो गया. अब पार्ट थर्ड. तो पार्ट थर्ड में हमें क्या है स्टूडेंट्स, हम पार्ट थर्ड में दिए गए हैं 6 प्लस रूट 2. 6 प्लस रूट 2. तो अभी आपने देखा था इसी सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व कर दे रहा हूं. 6 पहले सॉल्यूशन देख लें. सॉल्यूशन 6 प्लस रूट 2. लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 कोई रेशनल नंबर है. And so we have
we have two unique co-prime integers p and q is not equal 0 such that p upon q equals 6 plus root 2. Here p and q are co-primes, i.e. p and q have no common factor other than 1. Students, here स्टूडेंट्स अब हम P हमें मिला हुआ है P अपान Q इक्वल्स 6 प्लस रूट 2. इसे हम 6 को इधर ले आएंगे तो लिखेंगे P अपान Q माइनस 6 इक्वल्स रूट 2 R. स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा P माइनस 6Q, P माइनस 6Q अपान Q इक्वल रूट 2. इसे हम एज्यूम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. हियर P Q and 6 are integers and hence P minus 6Q upon Q is a rational number. Is a rational number. Since P minus 6Q upon Q is a rational number, then तब root 2 is also rational. But this contradicts that. But this contradicts that root 2 is irrational. Irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 6 plus root 2 is rational, and hence we conclude that that 6 plus root 2 is irrational. Prove. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको क्लियर कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम P अपान Q और जो भी नंबर दिया रहे उसको एक तरफ कर लेते हैं
और इरेशनल नंबर को एक तरफ कर देते हैं। फिर p अपान q हमारा इंटीजर होता है। अब r इंटीजर रेशनल नंबर, फिर हम ये प्रूव करते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे अगर p, q और 7 तीनों इंटीजर है तो p और 7q के रेशियो भी यहाँ क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो जब p अपान 7q रेशनल होगा तो √5 भी रेशनल होगा। लेकिन या तो गलत हो जाता है क्योंकि हमारा √5 पहले ही हम जानते हैं ये इरेशनल है। लेकिन यह आया कैसे, यह हमारे गलत मान लेने के कारण यह स्थायी, हमने गलत मान लिया था कि 7/5 रेशनल है, इसलिए हम लास्ट में स्वीकार कर लेते हैं कि यह इरेशनल था। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक बी सेफ, बी इन